हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, बिजनेस आइडिया शुरू करने से पहले एक छोटा सा कहानी सुनाना चाहता हूँ मैं आप लोगों को, जो कहानी यही बिजनेस का रिलेटेड है। ये दोस्तों इधर उधर का कहानी बता के आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ मैं। जो ये कहानी यही बिजनेस का रिलेटेड दोस्तों, एक दिन क्या हुआ, मतलब कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। एक दोस्त, मतलब मेरा ही दोस्त मुझे मिलने के लिए आया था, अचानक मिला हो। लेकिन वो मुझे बोल रहा था कि यार मुझे एक रेडीमेड कपड़े का बिजनेस करना है। आप बताओ कि कहाँ पे सस्ता मिलता है जो रेडीमेड का कपड़ा। ऐसे हमारा बातचीत हो रहा था। मैंने उसको बता दिया कि देखो, आपको लेडीज का कुछ कपड़ा चाहिए, जो लेडीज का रेडीमेड या साड़ी या कुर्ता, ऐसा कुछ जो लेडीज या बच्ची का जो कपड़ा चाहिए, या गर्ल्स लेडीज जो छोटा बच्ची हो उनका कपड़ा चाहिए, तो आपको गुजरात में सूरत जाना पड़ेगा। वहाँ पे लेडीज का कपड़ा आपको सस्ता मिलेगा, ठीक है। और आपको जेंट्स का जो कपड़ा लेना है, जैसे टी शर्ट, जीन्स, हाँ, ऐसे, या बच्चे लोगों का कपड़ा लेना है, बड़े जो जेंट्स हो, जो लड़का लोग उनका कपड़ा लेना है, तो आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। जो गुजरात, जो गांधीनगर में, दिल्ली में जो गांधीनगर जो एक मार्केट है, उस मार्केट में आपको जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको जेंट्स का कपड़ा सस्ता से सस्ता मिलेगा। लेकिन उसने चूज कर लिया कि उस मुझे यार, मतलब जेंट्स का जो रेडीमेड कपड़ा बेचना है, तो मैं दिल्ली चलेंगे, एक दिन दिल्ली चलेंगे, चलो। हम लोग ऐसे ही एक दिन तैयार हो गए, जो दिल्ली चला गया। लेकिन वो वहाँ पे जाने के बाद जो हम गांधीनगर पे चला गया, वहाँ पे दिखने के लिए तो छोटा सा ही दुकान था। उस दुकान में हम लोग चले गए, तो उनको बता दिया हमको यार बिजनेस करने के लिए, यहाँ का कपड़ा ले जाके अपने शहरों में या अपना गांव में बेचने के लिए, जो धंधा करने के लिए हमको कपड़ा चाहिए, तो सस्ता से सस्ता कपड़ा आपको कहाँ पे मिलेगा, उनको हमने पूछा। तो उसने बताया कि यहीं पे मिलेगा, लेकिन पीछे गोडवान है, वहां पे चलिए, ठीक है। उस गोडवान, मतलब इतना बड़ा गोडवान था उनका, आपको क्या बताऊं, इतना भीड़ भाड़ गोडवान में। सिर्फ वहां पे जो इधर उधर का लोग वहां का कपड़ा लेके, मतलब रीसेलिंग करने वाले है। रीसेलिंग मतलब वहां पे सस्ता से कपड़ा लेने का, अपना गांव में या अपना शहर में जो बाजार में जाके जो डबल रेट पे बेच के, मतलब रीसेलिंग, इधर से सस्ता लेके जो थोड़ा महंगा बेच के अपना प्रॉफिट कमाने का, सब लोग वही लोग थे। हम लोग भी वहीं पे पहुंच गए। लेकिन वहां पे रेट सुने वो तो, मतलब रेट आप सुनोगे ना, आप दंग रह जाओगे, इतना सस्ता रेट। जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, आपको जीन्स पैंट टी शर्ट ना वहां पे किलो का भाव पे मिलेगा, ठीक है दोस्तों। 100 रुपए से लेकर 150, 200, 250, 300, मतलब अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से जो किलो का रेट रहेगा, वो किलो के हिसाब से मिलेगा। आप मानोगे नहीं, सिर्फ 10,000 रुपए में, सिर्फ हमने 10,000 रुपए में मिनिमम चार, मतलब बड़े बड़े जो बैग है, मतलब बड़े बड़े जो खट्टा जो है बैग ना, 4 बैग भर के हमको कपड़ा मिला। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मिनिमम ये 50 से, मतलब 1 लाख रुपए, 80,000, 1 लाख रुपए का कपड़ा होंगे। लेकिन वो कपड़ा सिर्फ 10,000 रुपए का, ठीक है दोस्तों। वो कपड़ा उसने लिया कि अपना जो गांव में, मतलब अपना गांव की बात कर रहा हूँ, गांव में या यही पुणे की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे उसने जो मार्केट में उसने क्या किया, ये बिजनेस, मतलब ये एक यूनिक तरीका अपनाया। जैसे कि एक छोटे छोटा बोर्ड में उसने सेल 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 का जो एक बोर्ड लगवाया, जहाँ पे उसने बैठ के जो बेच रहे, वो चौराहे पे बैठ के बेच रहा था। जैसे बाजार था, वहीं पे बाजार भी लगता था, चौराहे पे जो बैठ के बेच रहा था, वहां पे 3-4 बोर्ड लगवाया, सेल 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 का। आप लोगों को मालूम है दोस्तों, जैसे सेल का नाम सुनते हैं लोगों का कान खड़ी हो जाते हैं। जैसे कि उनको ऐसा लगता है कि यार बहुत सस्ता रेट पे जो मिल रहा है यहाँ पे कपड़ा, चलो हम पूछ लेते। मिनिमम उनको लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है, तो भी वो लोग वहाँ पे आके पूछेगा, क्योंकि मिनिमम उनको रेट को पता करने के लिए वहाँ पे जाके पूछेगा यार कितना पे रेट पे मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद उनको लेना नहीं लेना वो बात की बात है, क्योंकि सेल 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 का जो एक बोर्ड है ना, ये बहुत डेंजर चीज़ है दोस्तों। क्योंकि लोगों को अट्रैक्शन आपको करना है, तो ये ऐसा यूनिक तरीका आप लोगों को अपनाना पड़ेगा। आप मानोगे नहीं दोस्तों, उसने सिर्फ 300 रुपये, कभी कभी 250 रुपये में, 300 रुपये में जीन्स पैंट, और 200 रुपये में या 225 रुपये में उसने जो टी शर्ट बेचने लगा। आप नहीं मानोगे, 2 दिन उसने बेचा 10,000 का सामान। वो कितना होता है, आप मतलब एक एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, 1 किलो में, मतलब 150 रुपए का किलो उसने जीन्स खरीदा, उसमें 2 ही जीन्स आया, समझ लो। 2 जीन्स, मतलब एक जीन्स को उसने 300 रुपए के हिसाब से बेचा, मतलब 2 जीन्स को उसने 600 रुपए, 150 रुपए का उसका खरीदारी,
और 600 रुपये मतलब 450 रुपये नेट प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट छोड़ के नेट प्रॉफिट उसने कमाया। कोई मैं कहानी नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, रियल बात है। मैं बिल्कुल मतलब चकरा गया कि यार इतना प्रॉफिट। पूरा साल भर आपको काम करने की जरूरत नहीं, 1 महीने में ना उसने 2 ही दिन में लाख के ऊपर उसने कमाया। मतलब 90 रुपए तो जीन्स बेचा उसने, टी शर्ट का रेट अलग ही है। मिनिमम 1 लाख मतलब 20,000 30,000 रुपये सिर्फ 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करके कमाया। तो आप सोचिए दोस्तों, रीसेलिंग बिजनेस में कितना पैसा है, बहुत है। मैं कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ, रियल है, रियल है। आप करके देखिए, 10,000 रुपये समझ लो कि आपका कहीं गिर गया, कहीं चोरी हो गया। एक बार मेरे आइडिया जो अपना के देखिए, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर को, होलसेलर को, इंपोर्टर को पकड़ लीजिए, वहां से कपड़ा कम से कम रेट पे आपको मिलेगा। वहां से लाके आप अपना शहर में, अपना गांव में, मार्केट या बाजार जो जहाँ पे लोगों का आना जाना ज्यादा हो, जहाँ चौराई हो, वहां पे आप बैठ के बेच लीजिए। कोई आपको शॉप करने की कोई जरूरत नहीं। कम से कम रेट, जितना भी आप कम रेट लगाओगे तो भी आप प्रॉफिट कमाओगे दोस्तों। ऐसे ही बिजनेस आइडिया बता रहा हूं मैं दोस्तों, जो आज का ना जो रीसेलिंग, जो कपड़े का ही बिजनेस है दोस्तों, क्योंकि उसका जो मैंने देखा बिजनेस, मैंने खुद, मेरे को ये हो गया कि यार मेरा दोस्त लोगों को, मेरा भाई लोगों को ये बिजनेस आइडिया जल्द से जल्द बताता हूँ। मैं जल्द से जल्द बताना चाहता हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो जाए आप लोगों का। इसीलिए दोस्तों मैं ये उम्मीद से ये बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ आप लोगों के पास कि मिनिमम 10,000 रुपये समझ लो आपका चोरी हो गया या कहीं गिर गए, एक बार ये बिजनेस करके दोस्ती इसके लिए ना कोई सीजन की जरूरत है, मतलब ना कोई चीज की कोई जरूरत नहीं। हर सीजन के हिसाब से अलग अलग तरह का कपड़ा भी आप बेच सकते हो। जैसे ठंडी के टाइम पे थोड़ा स्वेटर गेटर, ये सब कंबल स्वेटर भी बेच सकते हो। बारिश के टाइम पे छाता रेनकोट ये सब बेच सकते हो। और जो धूप के टाइम पे वो धूप का टाइम पे भी अलग से जो कपड़ा आता है वो बेच सकते हो। और जीन्स टी शर्ट एक ऐसा चीज है ऑल सीजन में लोग पहनता है, चाहे लेडीज हो, जेंट्स हो, जो बड़े लोग हो, जो जेंट्स की बात कर रहा हूँ, जो लड़के लोग हो, कोई भी जेंट्स का शौकीन है दोस्तों, कोई भी जीन्स पहन लेता है। इसलिए आप ये बिजनेस के बारे में जरूर सोचिएगा दोस्तों, कहाँ से करना, कौन करना, इन्वेस्टमेंट कितना, प्रॉफिट कितना, सब कुछ बातें मैंने ये इसमें बताई हूँ। फिर भी आप लोगों को डिटेल से बताना चाहता हूँ कि ये बिजनेस दोस्तों कोई भी कर सकता है। थोड़ा बहुत बोल बच्चन, थोड़ा बहुत जो पैसे का जो गिनती आना चाहिए उसको, मतलब 500 रुपये नोट दिया, 300 रुपये का कपड़ा उसने ले लिया तो 200 रुपये वापस करना है, कितना वापस करना है, थोड़ा बहुत नॉलेज, इतना तो पैसे का नॉलेज होना चाहिए। कोई भी बंदा ये बिजनेस कर सकता है, थोड़ा बहुत पैसे का नॉलेज हो। दूसरी बात है कि कहाँ से करना दोस्तों, चौराही, बाजार, मार्केट, जहाँ पे लोगों का आना जाना ज़्यादा हो, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के सामने, ये सब एरिया को चूज कर लीजिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा पैसा है। ठीक है, आपको कपड़ा लेने का तरीका मैं बता रहा हूँ दोस्तों। आप दिल्ली में जाओगे, लड़के लोगों का, जो बच्चे लोगों का, जो बॉयज़ का या बड़े जेंट्स का, जो हमारी एज का लोगों का आपको कपड़ा का बिजनेस करना है रीसेलिंग, तो आप गांधीनगर, दिल्ली में गांधीनगर मार्केट है, वहाँ पे जाइए दोस्तों। सबसे सस्ता रेट, सबसे सस्ता रेट, अच्छा क्वालिटी का, किलो के हिसाब से भी वहाँ पे मिलेगा दोस्तों कपड़ा। वहाँ से कपड़ा ले आइए। सिर्फ आपका ट्रांसपोर्ट का खर्च, मतलब आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा यार ट्रांसपोर्ट का बहुत खर्चा होता है, कुछ नहीं होता है दोस्तों। दिल्ली में कपड़ा पहनने का, वहाँ से बाई ट्रेन आपको पार्सल करने का, आपका शहर का, आपका गांव का, जो आपका जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन जहाँ पे है वहाँ तक आपको, आप आने से पहले आपका जो कपड़े का जो बंडल है वहाँ पे स्टेशन में आके पड़े रहता है। और वो भी कम से कम रेट पे। जो रेल का, ट्रेन का तो आपको पार्सल का रेट आपको मालूम होगा, कम से कम रेट रहता है। और आप बिंदास पीछे से आराम से ट्रेन से आ सकते हो। आप आने से पहले आपका जो कपड़ा है वो स्टेशन में पड़े रहेगा, आप वहाँ से रिसीव करके आपका गांव जहाँ तक भी आपको जैसे ले जाना है ले जाके बहुत अच्छी तरह से बेच सकते हो दोस्तों। कपड़े ना बहुत लोगों को बहुत शौकीन, शौक से पहनते हैं दोस्तों कपड़ा। जर आपने 300 रुपये की जगह 50 रुपये 25 रुपये आपने कम किया, लोग टूट पड़ेंगे। जर आपने ऐसे स्किल अपनाया, जैसे कि सेल करना है, मतलब थोड़ा बहुत आवाज़ करके, हाँ थोड़ा बहुत पुकारने जैसे, मतलब कुछ अलग तरीके का,
ठीक है, ऐसे लेके नहीं बैठने का। फिर भी आप लेके भी बैठोगे ना, लोग आपको आपके पास आके पूछ के लेके जाएंगे। और दूसरी बात, एक दिन में मैंने एक मतलब छोटा सा एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। 50 पीस जीन्स पैंट आपने बेचा, उसने 90 बेचा, जो भी हो उसका छोड़ दो। आपने 50 पीस जीन्स पैंट बेचा, 10 जीन्स पैंट के पीछे आपको हो गया 300 रुपये के हिसाब से 3000 रुपये, और 50 का हो गया सीधा 15,000 रुपये। 15,000 रुपये एक दिन का कमाई है दोस्तों। और ये बिजनेस करने के लिए मेरे को एक अलग यूनिक तरीका मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। यूनिक तरीका ये है, सिर्फ क्या करने का, जहाँ पे आपका एरिया में लोग, जहाँ पे जिसको काम नहीं है, ठीक है, जिसको काम नहीं है, या आपका भाई है, आपका पिताजी है, मतलब जो भी रिश्तेदार है, या जिसके पास भी जो भी काम नहीं है, उनको 4-5 लोगों को पकड़ लीजिए। उनको बता दीजिए एक जीन्स पैंट आप बेचोगे तो मैं आपको 20 रुपये दे दूंगा। उनको कमीशन के ऊपर, डेली का पेमेंट के ऊपर नहीं रखने का। डेली का पेमेंट के ऊपर रखोगे, वो लोग इतना इंटरेस्ट लेके नहीं बेचेगा। 20 रुपये बहुत होता है एक जीन्स के ऊपर, फिर भी मैं आपको एक आइडिया के तौर पर बता रहा हूँ। 20 रुपये आपने दिया, कोई भी शौक से आपके पास आएगा, हंसते हुए आएगा, भाई मुझे धंधा करना है आपके पास। उनको क्या कीजिए, एक लड़के को मिनिमम 50-50 जीन्स आप दीजिए गिनती करके, ठीक है। 50 जीन्स 50 टी शर्ट बच्चे को तो वो लोग वापस दे देगा, ठीक है। एक लड़के लोगों को एक अलग अलग जगह पे, एक को मार्केट में बिठाओगे, एक चौराहे पे बिठाएंगे, एक को बाजार में बिठाओगे, मतलब अलग अलग जगहों पे बिठा दीजिए, ठीक है। सिर्फ आपका क्या क्या काम है, वहां से कपड़ा ले आने का, इनको दे देने का बेचने के लिए। जर आपको बेचने में जर आपको दिक्कत होता है तो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या करने का, उनको कपड़ा दिया, एक जीन्स के पैंट के ऊपर 20 रुपये। उसने एक दिन में, पूरा एक दिन में उसने 20 भी जीन्स पैंट बेचा, तो उसका पूरा एक दिन का उसका कमाई कितना हो जाएगा, 20 रुपये के हिसाब से 10 का 200, 20 का 400 रुपये उसका पेमेंट हो गया। मिनिमम 400-500 रुपये तो एक दिन का पेमेंट देना ही पड़ता था आपको। लेकिन आप एक कपड़े के ऊपर उनको इंटरेस्ट, मतलब एक कपड़े के ऊपर 20 रुपये उनको दे दोगे, उनको पैसे कमाने के चक्कर में वो लोग और चिल्ला चिल्ला के लोगों को बुला के, मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है जो बेचने में, ठीक है दोस्तों। वो लोग एक दिन में, एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, 20 जीन्स पैंट भी, एक बंदा ने 20 जीन्स पैंट भी बेचा, तो ये मतलब 5 लड़के लोगों को आप रखोगे, एक बंदा 20 जीन्स पैंट बेचा तो 10 जीन्स का हो गया 3000, मतलब एक बंदा 6000 रुपये का काम कर लिया। 6000 रुपये का काम कर लिया, 5 बंदे मिला के 6000 रुपये के हिसाब से 6 × 5 हो गया आपका 30,000 रुपये एक दिन का। 30,000 रुपये एक दिन का हो गया दोस्तों, 30,000 रुपये एक दिन का हो गया, तो उसमें आप 15,000 रुपये निकाल दीजिए। एक बात बता रहा हूँ, 15,000 रुपये निकाला, एक दिन का आपका कमाई 15,000 रुपये, मतलब एक दिन का 15,000 रुपये हो गया, तो एक महीने का मतलब 10 दिन का हो गया दोस्तों 1.5 लाख, और एक महीने का 4.5 लाख रुपए। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल, छोटा इन्वेस्टमेंट और मतलब जो प्रॉफिट निकालने का जो ज़्यादा तरीका मैंने आपको बताया। और जर आपने 10,000 का सामान, वो जो मेरा दोस्त की बात कर रहा हूँ, 10,000 का सामान उसने 2 दिन में बेच के 1 लाख रुपए कमा सकता है। 2 दिन की बात कर रहा हूँ। आप एक बार वैसे कपड़ा ला के आप 4 दिन में भी बेचा तो 4 दिन में 1 लाख रुपए कमाया, या एक हफ्ता में 1 लाख रुपए कमाया, मतलब तो एक महीने का कितना होता है सोच लीजिए दोस्तों। 8-10 लाख रुपए आप आराम से कमाओगे। जैसे कि आप 4-5 लड़के लोगों को रख दिया, वो पैसे जितना भी इकट्ठा होता है, जो पहले जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था उसके ऊपर जो प्रॉफिट कमाया था, वो सब पैसे का नेक्स्ट टाइम में ज़्यादा क्वांटिटी में कपड़ा ले आने का, ज़्यादा क्वांटिटी में कपड़ा ले आने का, और 5 लड़के लोगों को जगह और 10 लड़के लोगों को रखिए, अलग अलग गांव में भी रख दीजिए, अलग अलग एरिया में भी रख दीजिए। कोई कुछ नहीं है, कोई आपका जो नसीब लेके नहीं भागेगा, ठीक है दोस्तों। आपका सब पहचान वाले का लड़का है, तो आपका रिश्तेदारी में, आपका एरिया का है, तो कहीं नहीं भागेगा। आप ना लोगों को ना बहुत ज़्यादा लोगों को काम देने जैसे भी हो जाएगा, लोगों से अपने पैसे बहुत ज़्यादा कमाने जैसे भी हो जाएगा दोस्तों। ये बिजनेस आइडिया के बारे में जरूर सोचिएगा दोस्तों। कहीं से भी आप कहाँ कर रहने वाले हैं, और गांव का रहने वाले, शहर का रहने वाले, किधर कभी आप रहने वाले क्यों ना हो, कपड़े तो पहनना ही है लोगों को। कपड़े तो पहनते अलग अलग फैशनेबल के हिसाब से, अलग अलग शहर के हिसाब से, अलग अलग राज्य के हिसाब से, अलग अलग उनका संस्कृति के हिसाब से। और दूसरी बात, मेन बात है कि हिंदू धर्म में कितना त्यौहार होता है,
हिंदू धर्म के साथ साथ अपना मुस्लिम भाई लोगों का त्यौहार रहता है, ईद, रमजान, ये वो लोग का रहता है, बाद में क्रिसमस आ जाते हैं। कितना मतलब इंडिया में सभी जाति धर्म का जो लोग रहता है वो हर मतलब महीने में कितना त्यौहार आ जाता है, सोच के देख लो। आप ये बिजनेस के आइडिया के बारे में जरूर सोचिएगा दोस्तों। मेरे को लगा यह बहुत यूनिक तरीके का है। मेरे तरफ से मैं बोल रहा हूँ आपको 10,000 रुपये आप समझ लो कि आपने कहीं आपका चोरी हो गया। फिर एक रिपीट बता रहा हूँ, कहीं आपने कहीं गुम कर लिया। कैसे भी करो, एक बार 5 से 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस शुरू कर लो। जो होगा देखा जाएगा। 10,000 रुपये में आपका जो नसीब नहीं जा रहा है, एक बार आप करोगे, एक बार आपके जेब में पैसा आएगा तो आप खुद आगे आपका दिमाग वैसे ही चलता रहेगा। ये बिजनेस करने में दोस्तों आप लोगों को कहाँ पे दिक्कत हो रहा है? मेरे हिसाब से कहीं से भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। कहाँ इसमें लॉस का तो मतलब ही नहीं, इसमें लॉस का मतलब ही नहीं है तो फिर आपको इतना सोचने का मतलब ही नहीं, डरने का मतलब ही नहीं। इसमें लॉस हो ही नहीं सकते। जो बिजनेस में लॉस होता ही नहीं है तो उसमें रिस्क लेने के मतलब ही नहीं ना। आप रिस्क ले ही नहीं सकते, डर नहीं सकते, मतलब कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। तो आपको ये बिजनेस आइडिया कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइए। अच्छा लगा तो अच्छा लगा बताइए, नहीं है तो नहीं है बताइए। बिजनेस आइडिया पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। फिर मिलता हूं दोस्तों एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर। ये बिजनेस आइडिया आप लोगों को कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट्स करना मत भूलिए दोस्तों। फिर मिलता हूँ एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर। कम से कम पैसे से या बिना पैसे से बिजनेस करके महीने में लाखों रुपए कैसे कमाना है, वैसे ढेर सारे वीडियोस इस मेरे चैनल पे दोस्तों, इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। ये जो भी बिजनेस आइडिया का जो वीडियोस है आप लोगों को टाइम से मिलता रहेगा, और जो नया जो भी बिजनेस आइडिया लाता रहता हूँ मैं, पहले नोटिफिकेशन दोस्तों आपको ही मिलेगा। फिर मिलता हूँ दोस्तों एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।